टाइम एंड टेंस, समय और काल। लिखा हुआ है टाइम और टेंस में सूक्ष्म अंतर होता है, यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टाइम और टेंस के अंतर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि किसे हम टाइम कहेंगे और किसे टेंस कहेंगे, तो इसका विश्लेषण किया गया है। नोट है, टाइम का संबंध संसार से है, संसार के समय से, संसार के अंदर जो 3 समय है उनसे है। यह संसार जो 3 समय में चलती है, तो टाइम का संबंध उसी से है। परंतु टेंस का संबंध वर्ब से होता है, इसका संबंध संसार से या समय से नहीं होता है। आप इन बातों को आगे उदाहरण में देख सकते हैं। पहले कुछ नोट लिखे हुए हैं, इनको आप देखें। लिखा हुआ है, जिसे हम टेंस समझते हैं, वास्तव में वह टेंस नहीं होकर एक टाइम है। और 2 नंबर पे है, अंग्रेजी में वर्ब के बदलते हुए रूप में फ्यूचर वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब इन बातों को आप उदाहरण में देखें। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम कल पटना जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में गा लगा हुआ है, तो गागेगी देखकर हम लोग यह समझ बैठते हैं कि यह एक फ्यूचर टेंस हुआ। परंतु यह फ्यूचर टेंस नहीं होकर फ्यूचर टाइम है। अब यह टाइम अर्थात समय कैसे है, तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि राम कल पटना जाएगा। तो इसका संबंध जो है वो संसार के समय से है। संसार के अंदर जो समय है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इसका संबंध फ्यूचर से है, भविष्य से है। यह दिखा रहा है कि भविष्य काल में इस तरह की कार्य होगी, इस तरह की घटना घटेगी, ऐसा कार्य होगा। तो इसका संबंध भविष्य के समय से जुड़ा हुआ है कि भविष्य में इस तरह से होगा। तो इसलिए राम कल पटना जाएगा, समय से जुटे रहने के कारण, टाइम से जुटे रहने के कारण यह एक टाइम है। क्योंकि हमने यह भी जाना कि टाइम का संबंध संसार से होता है। आगे आप देख सकते हैं, इसका अंग्रेजी लिखा हुआ है, राम लिव्स फॉर पटना टुमारो। तो इस वाक्य में लिव्स जो है वो वर्ब के शब्द हैं, और हमने टेंस के बारे में देखा कि टेंस का संबंध वर्ब से होता है। तो इस वाक्य में टेंस का संबंध वर्ब से होगा, तो वर्ब है लिव्स, तो लिव्स का संबंध जो है टेंस से होता है। तो यह एक टेंस हुआ। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अंतर में है। फाइनल निष्कर्ष हुआ कि राम कल पटना जाएगा, यह एक समय हुआ। और इसका अनुवाद राम लिव्स फॉर पटना टुमारो, इसमें जो वर्ब आए हैं लिव्स, यह एक टेंस हुआ। तो एक ही वाक्य में ये दोनों चीज़ आ रहे हैं। हिंदी में यह टाइम हो गया और अंग्रेजी में यह टेंस हो गया। आपने जो ऊपर देखा उसका एक विस्तृत उदाहरण आप इसमें देखिए। यहाँ लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस, अर्थात समय और काल। तो पहले आप इस तरफ का अध्ययन करें
उसके बाद पुनः फिर आप इस तरह का अध्ययन करेंगे। तो टाइम जो है अर्थात समय, वह लिखा हुआ है कि ग्रामर से संबंधित नहीं है, व्याकरण से संबंधित नहीं है, अर्थात यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है। और यह भी लिखा हुआ है कि इसका संबंध जो है संसार के तीनों समय से संबंधित है, अर्थात समय जो है यह संबंधित इससे है। अब आप टेंस की तरफ चले आए। टेंस जो है वह वर्ब से संबंधित है, अर्थात ग्रामर से संबंधित है, अर्थात यह एक ग्रामेटिकल चीज़ है। ग्रामेटिकल चीज़ का मतलब हुआ कि यह ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से, व्याकरण से संबंधित है। तो टाइम संबंधित है समय से और टेंस संबंधित होता है वर्ब से। आप नीचे तालिका में देख सकते हैं, ये जो है टाइम एंड टेंस इस तरफ है कि यहाँ टाइम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यह टेंस लिखा हुआ है। तो टाइम का संबंध जो है संसार से है और टेंस का संबंध वर्ब से है। तो आप पहले समय के बारे में अध्ययन कर लें कि यह जो संसार है, यह संसार 3 समय में चलता है। और वो 3 समय संसार के कौन कौन हैं, आप उसे यहाँ देख सकते हैं। जैसे संसार का समय है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। वर्तमान समय एक वर्तमान समय है जो अभी उपस्थित है, दूसरा जो समय बीत गया पास्ट टाइम हुआ, और जो आने वाला समय है वो फ्यूचर समय हुआ, अर्थात है, था और होगा, आएगा, गा। तो यह संसार 3 समय से चलती है। और संसार के समय है, जैसे कि राम बीमार है तो ये वर्तमान समय की बात है, राम बीमार था ये बीते समय की बात है। संसार का यह जो समय है बीता हुआ समय को दिखाता है। और राम बीमार होगा, ये संसार का जो आने वाला समय है, भविष्य समय है, उसको दिखा रहा है। तो संसार के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो 3 समय में ही है, और संसार के अंदर जो समय है वो 3 ही है। कोई चीज़ था, है या होगा या रहेगा, तो ये ही समय है संसार के। जैसे राधा पढ़ती है, ये अभी वर्तमान समय को दिखा रहा है। राधा पढ़ती थी बीते समय को और राधा पढ़ेगी आने वाले समय को। तो ये राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती थी, राधा पढ़ेगी, इसका संबंध जो है संसार से है, संसार के समय से है। राम बीमार है, राम बीमार था, राम बीमार होगा, तो इसका भी संबंध संसार के समय से है। तो ये तीनों समय को सूचित करता है, अर्थात यह हुआ कि यह जो टाइम है 3 प्रकार के हुए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि टेंस का संबंध वर्ब से है, वर्ब के बदलते हुए रूप से है। तो यहाँ कुछ वर्ब दिए गए हैं, तो फिर टेंस का संबंध इन वर्ब से है या नीचे वर्ब के बदलते हुए रूप दिए गए हैं, इन बदलते हुए रूप से है। और एक बात यह भी ध्यान देने जैसा है कि वर्ब के बदलते हुए जो रूप हैं उनमें टेंस का संबंध वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 से है, और वर्ब 3 और वर्ब 4 से इसका संबंध टेंस से नहीं है, क्योंकि इस पर टेंस का चार्ज
नहीं होता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे स्पष्ट करेंगे। तो यह फाइनल हुआ कि टेंस का जो संबंध है उसका संबंध वर्ब से है और टेंस का संबंध संसार के समय से नहीं है, नहीं होता है। तो आप उदाहरण में आगे देख सकते हैं, मैं इसे दिखा रहा हूँ और ये स्पष्ट होगा। आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, यह उदाहरण ऊपर भी दिखाया गया था। मैं कल पटना जाऊँगा। तो इस वाक्य के अंत में गा लगा हुआ है, तो गागेगी देखकर हम लोग टेंस समझ बैठते हैं, परंतु यह टेंस नहीं होकर के एक टाइम है, यह फ्यूचर टाइम है। तो जिसे हम लोग टेंस समझते हैं, वास्तव में वो टेंस नहीं होकर एक टाइम हो जाता है। अब यह टाइम कैसे हो जाता है? गा लगा हुआ है, तो फिर यह टाइम कैसे हो गया? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं कल पटना जाऊंगा, यह जो वाक्य है समय से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह संसार के समय से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह संसार 3 समय से चलती है: वर्तमान समय, भूत समय और भविष्यत समय। तो यह भविष्यत समय में होने वाले घटना को, कार्य को यह दिखा रहा है कि यह भविष्यत समय में ऐसा होगा, मैं पटना जाऊंगा। तो इस तरह से यह संबंधित है, मैं कल पटना जाऊंगा समय से संबंधित है, संसार से संबंधित है, संसार के समय से संबंधित है कि उस समय में ऐसा घटित होगा। वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फ्यूचर वर्ब नहीं होते हैं, तो नो फ्यूचर वर्ब, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि वर्ब के बदलते हुए रूप में फ्यूचर वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्योंकि टेंस की यह परिभाषा है कि वर्ब के बदलते हुए रूप से कार्य के समय के बारे में पता चलता है, जिसे टेंस कहते हैं। तो ये जो वर्ब के बदलते हुए रूप हैं, तो वर्ब 1 से प्रेजेंट टेंस का पता चलता है, V2 से पास्ट टेंस का, और 3 और 4 से किसी टेंस का पता नहीं चलता है, परंतु वर्ब 5 से प्रेजेंट टेंस का पता चलता है। तो इन सभी बातों की पढ़ाई, चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यह मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप देख रहे हैं। वैसे ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आगे इसमें पढ़ाई है, वॉल्यूम आगे की वॉल्यूम में, कि टेंस के 3 भेद कर दिए गए हैं शैल विल के आधार पर। तो वो सब, उन सबों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस तरह के सेंस में आप इसे देख लें। तो मैं कल पटना जाऊंगा साबित हुआ कि यह एक फ्यूचर टाइम है, और इसका अनुवाद हुआ आई लिव फॉर पटना टुमारो, या आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि टेंस का संबंध वर्ब से होता है, तो इस वाक्य में जो वर्ब आए हैं लिव, एम, गोइंग, तो ये ही टेंस हुई, क्योंकि इसका संबंध टेंस से है, या ये वर्ब है, तो वर्ब का बदलता हुआ रूप भी टेंस के अंदर ही आता है। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही वाक्य में टाइम और टेंस दोनों
मौजूद है। मैं कल पटना जाऊंगा, अगर हिंदी में इसे लें तो यह समय के अंदर आ गया, और इसका जो अनुवाद हुआ वो अनुवाद जो इंग्लिश में है, तो लिव ये वर्ब लगे रहने के कारण यह टेंस हो गया, काल हो गया। तो लिव टेंस के अंदर है।